Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the figure show a five-lettered region in which a uniform magnetic field extended either directly out of the page or into the page. Okay. With the direction indicated only for the रीजन ए के लिए ही आपको सिर्फ डायरेक्शन गिवन है. द फील्ड इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड एट द सेम स्टडी रेट इन ऑल द फाइव रीजन. ओके. जो डीवी बाई डी टी है आपका, जो डीवी बाई डी टी यानी कि जो आपका फील्ड का चेंज है डीवी बाई डी टी, वो आपका क्या कांस्टेंट है. द रीजन्स आर आइडेंटिकल इन एरिया, और जो रीजन्स है इनका एरिया भी इक्वल है, यानी कि सब रीजन्स का एरिया आपका एमएजी के इक्वल है. ऑल्सो सोन दैट फोर नंबर्ड पाथ, आपको चार नंबर पाथ है, यानी कि देखिए 1 2 3 4 करके आपको चार रीजंस दिए गए हैं. ईडीएस हैज द, इसमें लिखा अलॉन्ग विच ईडीएस हैज द मैग्नीट्यूड गिवन बिलो इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी एमएजी. एमएजी उनका एरिया है. डिटरमाइन वेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू और आउट ऑफ द पेज फॉर रीजन बी थ्रू ई. ओके, रीजन बी और थ्रू ई के हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके. अब देखिए अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड की क्या फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है. मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं. ओके. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मैग्नेटिक फील्ड. हम क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मैग्नेटिक फील्ड. ये कि आपका मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. ओके. तो देखिए यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है. और हमें यहाँ पर ईडीएस अलोंग पाथ कैलकुलेट करके दिया गया है. उसके हमें अलग अलग रीजन है. आपका वन रीजन में एमएजी है, टू रीजन में टू टाइम्स एमएजी है, थ्री रीजन में थ्री टाइम्स एमएजी है, और फोर रीजन में जीरो के इक्वल है. ओके. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है पाथ और ईडीएस ई डॉट डीएस आपको क्वेश्चन में, यहाँ पर आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ द फील्ड आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया. ओके. अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. ओके. तो देखिए हमें क्वेश्चन में उसने क्या गिवन कर रखा है, ई डॉट डीएस ए के अलॉन्ग गिवन कर रखा है. कितना, ई डॉट डीएस ए के अलॉन्ग गिवन कर रखा है. ओके. तो देखिए जो आपकी पॉजिटिव होगी, यानी कि आउट ऑफ द पेज होगी, मैं उसको पॉजिटिव मैग्नीट्यूड कंसिडर करूंगा. और जो क्रॉस यानी कि आपकी आउट ऑफ द स्क्रीन को तो मैं पॉजिटिव लूंगा, और इनटू द स्क्रीन को क्या मैं लूंगा, नेगेटिव कंसिडर करूंगा. ओके. ये मेरा नोटेशन है. यही नोटेशन उसने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है. ओके. इस नोटेशन का हम यूज करेंगे. उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए ई डॉट डीएस हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया है. वन के लिए कितना दिया है आपको, एमएजी की वैल्यू दी है. कितनी वैल्यू दी है, एमएजी. ओके. आप फिगर में देख सकते हैं, जो आपको वन है इसमें आपका डॉट का जो साइन है, डॉट साइन मतलब आउट ऑफ द पेज है, आउट ऑफ द स्क्रीन है. तो ई डॉट डीएस की वैल्यू यहाँ पर एमएजी है, और ये आउट ऑफ द स्क्रीन है, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया. ओके. अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं. ओके. अब देखिए बच्चों, अब हम पहले देखिए टू में देखते हैं. टू रीजन में उसने क्या दिया है, टू रीजन में हमारे क्या आ रहा है, टू एमएजी आ रहा है. टू रीजन में यानी कि आपका जो रीजन टू है, रीजन टू में आपका डी और ई लाई कर रहा है. ओके. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ये कितना आ गया आपका, ई डॉट डी एस इन द रीजन डी प्लस ई. ओके. डी और प्लस ई में आपको जो गिवन है, इसमें क्या आ रहा है आपका, ई डॉट डी एस आपका डी प्लस ऑफ ई के अबाउट इनके करस्पॉन्डिंग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, टू टाइम्स एमएजी आ रहा है. कितना आ रहा है आपका, टू टाइम्स एमएजी आ रहा है. अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है इसका मैग्नीट्यूड गिवन है टू टाइम्स एमएजी. यहाँ पर हमें फील करना है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा. ओके. सिमिलरली थ्री की तरफ देखते हैं. ओके. थ्री रीजन में क्या आपका, थ्री रीजन में आपका क्या क्या लाई कर रहा है, बी लाई कर रहा है, ए लाई कर रहा है, और सी लाई कर रहा है. थ्री रीजन में आपका एबीसी, आपका एबीसी तीनों लाई कर रहे हैं. तो हमने लिख लिया, देखिए थर्ड रीजन में आपका ई डॉट डी एस फॉर ए प्लस ऑफ ई डॉट डी एस फॉर बी प्लस ई डॉट डी एस फॉर सी. ओके. ई डॉट डी एस हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया फॉर द रीजन सी, सी रीजन के लिए. इसका मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में कितना, थ्री टाइम्स एमएजी. कितना गिवन आपका, थ्री टाइम्स एमएजी आपको गिवन है. ओके. अब देखिए हमें ये पता है कि ई डॉट डी एस इस टर्म का क्या है, प्लस एमएजी है. ये कितना आपका प्लस एमएजी हो जाएगा. तो इन दोनों का अगर हम बी और सी का फाइंड आउट करें, तो ये प्लस एमएजी इससे राइट साइड जाएगा, तो क्या माइनस एमएजी हो जाएगा. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए आपका जो ई डॉट डी एस आएगा, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ई डॉट डी एस फॉर द बी प्लस ई डॉट डी एस फॉर द रीजन सी, ये किसके इक्वल आएगा आपका, ये आपका इक्वल आएगा आपका टू टाइम्स एमएजी के इक्वल आ जाएगा. कितना आएगा, टू टाइम्स एमएजी के इक्वल आएगा. ओके. तो ये हमने यहाँ पर से इन्फेरेंस निकाला. ओके. तो देखिए यहाँ पर एबीसी, एबीसी का देखिए थ्री टाइम्स तब आ रहा है, जो आपका थ्री रीजन है, थ्री रीजन में आपका थ्री एमएजी दिया हुआ है. ये तब आ सकता है थ्री एमएजी जब तीनों का क्या हो, इक्वल हो. जब क्या हो, तीनों का इक्वल होगा और सेम डायरेक्शन का अलॉन्ग होगा. ओके. यानी कि जो डायरेक्शन आपकी बी की है, वो डायरेक्शन आपकी सी की रहनी चाहिए, और वही डायरेक्शन आपकी ए की रहनी चाहिए. हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं, देखिए जो यहाँ पर आपकी ए की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ बी और डायरेक्शन ऑफ सी, ये सेम रहना चाहिए.
तभी इसका मैग्नीट्यूड क्या आ सकता है, 3 mg का इक्वल आ सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल ईडीएस का एरिया तो आपका mg के इक्वल आ रहा है। ओके, तो मतलब तीनों ही यहाँ पर क्या करेंगे, आपके अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ए अपवर्ड डायरेक्शन में है तो बी को भी अपवर्ड होना पड़ेगा, सी को भी अपवर्ड होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आपका अब आएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका बी एंड सी है, जो आपका रीजन क्या है बी एंड सी है, यहाँ पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी, यानी कि आउट ऑफ द स्क्रीन है, और इसलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर से देखिए ए बी सी हमें तीन की तो पता चल गई। ओके, ए की भी क्या है आपकी, ए की भी जो आपकी डायरेक्शन है वो क्या आपकी आउट ऑफ द स्क्रीन है। मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज कर रहा है आपका, वो आउट ऑफ द स्क्रीन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो हमें यहाँ से एबीसी का तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा डी और ई का रीजन बचा हुआ है। ओके, तो देखिए रीजन 4 पे चलते हैं। रीजन 4 पे क्या उसने दिया है, सी और ई के करस्पॉन्डिंग आपका 0 आ रहा है, सी और ई के करस्पॉन्डिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ई डॉट डी एस आपका सी के करस्पॉन्डिंग, प्लस ऑफ अवर ई डॉट डी एस, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, आपका ई के करस्पॉन्डिंग है। ये आपका देखिए रीजन 4 का 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ई डॉट डी एस तो आपका पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर हमने कंक्लूजन निकाल दिया था, ई डॉट डी एस आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका ई डॉट डी एस जो ई के करस्पॉन्डिंग आ रहा है वो आपका नेगेटिव आना चाहिए। यानी कि जो आपका ई डॉट डी एस है, ई डॉट डी एस आपका ई के करस्पॉन्डिंग कितना मैग्नीट आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा एमएजी, और लेकिन डायरेक्शन क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी, माइनस एमएजी हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर से एक कंक्लूजन आपका और निकाल दिया। दूसरा कंक्लूजन यहाँ से हमारे क्या निकला, देखिए जो आपका ई के करस्पॉन्डिंग है, ई के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, इनटू द स्क्रीन हो रहा है, इनटू द स्क्रीन आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, इनटू द स्क्रीन, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ई के करस्पॉन्डिंग यहाँ से क्या होगा आपका, नेगेटिव आ रहा है, ई के करस्पॉन्डिंग आपका नेगेटिव आ रहा है, ई के करस्पॉन्डिंग आपका नेगेटिव आ रहा है। ओके, अब रीजन टू का देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, रीजन टू का ये लिखा है। ओके, तो देखिए ई डॉट डी एस के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है आपका, माइनस एमएजी आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, माइनस एमएजी आ रहा है। ओके, इसका आपका माइनस एमएजी आ रहा है, और इसका इन दोनों का ए और ई का जोड़ के आपका 2 mAg आ रहा है। ओके, ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये तब पॉसिबल हो सकता है जब आपका क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ए का जो मैग्नीट्यूड है ये भी आपका माइनस एमएजी के इक्वल हो। अगर ये भी आपका माइनस एमएजी होगा, ये भी आपका माइनस एमएजी होगा, तभी इसका क्या आंसर आ सकता है, -2 mAg आ सकता है। ओके, तो डायरेक्शन हमें पता नहीं थी, अब हमें डायरेक्शन यहाँ से पता चल गई है। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर से जो ए और ई का मैग्नीट्यूड है वो क्या गया आपका, वो आपका इनटू द स्क्रीन, फील्ड की जो डायरेक्शन है ए और ई में, वो डी और ई में सॉरी, वो क्या आपकी इनटू द स्क्रीन है। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर से आपका जो डी की डायरेक्शन होगी, डी की डायरेक्शन ये भी क्या होगी आपकी, इनटू द स्क्रीन होगी। ओके, तो हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने पांचों रीजंस में हमने यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई पांचों के पॉइंट के अबाउट क्या कर लिया, यहाँ पर हमने डायरेक्शन के यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पर आपका बी और सी के अबाउट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि आउट ऑफ द पेज आ रहा है, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, और आपका जो सी पॉइंट है और ई पॉइंट है यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, इनटू द स्क्रीन आ रहा है। ओके, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा है फॉर रीजन बी टू ई, बी से ई रीजन तक के हमें क्या करनी थी, डायरेक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार रिजल्ट को यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका क्या फाइनल रिजल्ट आया, बी से ई तक की बतानी है। देखिए बी के करस्पॉन्डिंग क्या डायरेक्शन आई है, कि बी के करस्पॉन्डिंग जो आपकी डायरेक्शन आई है वो क्या आई है, पॉजिटिव आई है, बी इसकी पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव का मतलब क्या आपका, आउट ऑफ द पेज। पॉजिटिव का देखिए यहाँ पर हमने लिखा है पॉजिटिव मतलब क्या आपका, आउट ऑफ द पेज या फिर आउट ऑफ द स्क्रीन। क्वेश्चन में हमें आउट ऑफ पेज बोला तो हम आउट ऑफ पेज ही लिख रहे हैं। ओके, बी, और देखिए सी, सी के करस्पॉन्डिंग भी क्या आ रहा है आपका, आउट ऑफ पेज आ रहा है, सी के करस्पॉन्डिंग भी क्या आ गया आपका, आउट ऑफ पेज आ रहा है। ओके, अब क्या बचा आपका डी, डी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका इनटू द पेज आ रहा है, और ई के करस्पॉन्डिंग आपका इनटू द पेज आ रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी हो गया, कवर हो गया, डी के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा आपका, इनटू द पेज, और आपका जो ई पॉइंट होगा, ई पॉइंट के करस्पॉन्डिंग भी आपका क्या आएगा, इनटू द पेज आएगा। ओके, तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या बतानी थी, हमें यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी, कि मैग्नेटिक फील्ड आपका किस रीजन में इंक्रीज हो रहा है, किस रीजन में आपका डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.